नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी और ये है आईपीओ अड्डा। और मेरे साथ आज जो जुड़ने वाले हैं वो एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट से हैं। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रियल एस्टेट मैनेज करती है, ऑपरेट करती है। और इनका जो जो कंपनी आज आ रही हैं वो है स्मॉल और मीडियम रीट है, जो कि प्रॉपर्टी शेयर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इनका इशू जो है दिसंबर 2 को खुल रहा है और दिसंबर 4 को बंद हो रहा है। और इसका जो दाम है वो 10 लाख से 10.5 लाख पर यूनिट का है। ये लगभग 353 करोड़ रेस कर रही है मार्केट से, जो कि एसेट्स खरीदेंगी बेंगलोर की, जिसमें 6 फ्लोर्स होंगे प्रेस्टीज टेक प्लैटिना के। और मेरे साथ जुड़े हैं आज कुणाल मोक्तन, जो कि को फाउंडर एंड डायरेक्टर हैं प्रॉप शेयर प्लैटिना के। कुणाल, बेसिक तो मैंने समझाया, पर अगर आप थोड़ा सा और ब्रीफ में बता सके अपने हमारे दर्शकों के लिए कि ये क्या प्रोडक्ट है और ये स्टॉक आईपीओ से कैसे डिफरेंट है। एसएम रीट एक नया प्रोडक्ट है जो कि अभी सेबी ने शुरू किया है। इनफैक्ट इस ईयर मार्च में ही सेबी ने ये नए रेगुलेशंस को नोटिफाई किए हैं। और इसमें सेबी क्या कर रहा है कि जो भी रीट्स जो ऑलरेडी इंडिया में है, जिसमें कि 3 लिस्टेड हैं जो आपको पता है, 4 लिस्टेड हैं, उसमें रीट्स जो है सिर्फ 500 करोड़ और उसके ऊपर वाले एसेट्स खरीद सकते हैं। वेर एज जो एसेट्स 500 करोड़ के नीचे है, जो कि इंडिया में बहुत बड़ा यूनिवर्स है, वो अभी तक सिक्योरिटाइज नहीं किया गया है। तो ये चीज ध्यान पर रखते हुए सेबी ने एक नया रेगुलेशन अभी निकाला है, जो कि स्मॉल एंड मीडियम रीट इसको बोला गया है। और इसका थ्रेशोल्ड है मिनिमम 50 करोड़ से लेके 500 करोड़ के जितने भी एसेट हैं, वो आप एसएम रीट के द्वारा स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कर सकते हैं। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज्यादा रखा है, सेबी ने अभी के लिए 10 लाख रुपए रखा हुआ है, लेकिन ओवर टाइम सेबी ने बोला है कि इसको थोड़ा नीचे लेके लिया जा सकता है। तो ये हम लोगों ने सबसे पहले सेबी में एसएम रीट का लाइसेंस के लिए अप्लाई किया। ये बिजनेस हम लोग सेपरेटली 9 साल से कर रहे थे अपने प्राइवेट प्लेटफॉर्म पे, जो कि अभी हम लोग रेगुलेटेड तरीके से कर रहे हैं एसएम रीट के रेगुलेशन के द्वारा। और अप्रैल में हम लोगों ने इसका अप्लाई किया, फिर हमें लाइसेंस मिला अगस्त में। हमने पहला अपना जो स्कीम है वो सितंबर के एंड में फाइल किया। अभी लास्ट वीक हमें से अप्रूवल मिली है इसको लॉन्च करने के लिए। और जैसे आप बोल रहे थे, नेक्स्ट वीक दिसंबर 2 से 4 तक ये ओपन होने वाला है। और इसका अंडरलाइंग एसेट है 353 करोड़ का एक एसेट है, जो कि बॉम्बे बैंगलोर के आउटर रिंग रोड में लोकेटेड है, जो कि बैंगलोर का बिगेस्ट ऑफिस मार्केट है, इवन इंडिया का शायद बिगेस्ट ऑफिस मार्केट होगा, क्योंकि वहाँ पे ऑलमोस्ट 88 मिलियन स्क्वायर फीट के ऑफिसेज ऑलरेडी हैं। बड़े बड़े हेडक्वार्टर्स मल्टीनेशनल्स के सब वहाँ पे लोकेटेड है। मेट्रो 200 मीटर दूर है। तो एसेट बहुत ही हाई क्वालिटी का है, प्रेस्टीज ने डेवलप किया है, ग्रेड ए लीड गोल्ड प्लैटिनम एसेट है। और इसमें जो भी इन्वेस्टर्स होंगे जो कि यूनिट्स को सब्सक्राइब करेंगे, उनको 9% यील्ड पहले साल में मिलेगा, फिर 8.7 और 8.6% मिलेगा। और ये कम हो रहा है क्योंकि इसमें अपना फीस जो है 0.3%, वो सेकेंड और थर्ड ईयर से एप्लीकेबल होगा। अभी फर्स्ट ईयर के लिए हम लोग इसको जीरो फी कर रहे हैं। तो इन्वेस्टर्स जो इस यूनिट के लिए अप्लाई करेंगे, उनको 9% यील्ड मिलेगा और आफ्टर टैक्स 8.2% उनको मिलेगा। तो अगर सरल शब्दों में कहे कि अगर कोई 10.5 लाख रुपए पर यूनिट अप्लाई करता है, तो उसको लगभग 90,000 या 90,000 रुपये सालाना मिलेगा। यस, करेक्ट। जो 10 लाख रुपए, अगर फॉर ईज ऑफ रेफरेंस करें, तो 10 लाख रुपए में आपको ऑलमोस्ट 90,000 रुपीज पर ईयर मिलेगा और 82,000 पोस्ट टैक्स मिलेगा, जो कि सिर्फ 9.5% टैक्स है, जो कि इंडिया में काफ़ी अच्छा अभी स्ट्रक्चर बनाया गया है। अर्लियर दिस ईयर फाइनेंस मिनिस्टर ने इवन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जो कि रीट्स के लिए होल्डिंग पीरियड 3 साल था, उसको 1 साल कर दिया गया है। और 1 साल बाद आपको सिर्फ 12.5% टैक्स देना है, वेर एज पहले ये 20% हुआ करता था। तो अगर यूनिट्स में कैपिटल गेन हुआ तो आपको सिर्फ 12.5% देना है 1 साल के बाद। और जो अपना 9% यील्ड है, उसमें सिर्फ 10% टैक्स लगेगा मैक्सिमम टैक्स ब्रैकेट के लिए। और आपको 8.2% या कि 82,000 रुपीज मिलेगा 10 लाख रुपीज की यूनिट में। इसमें जो यील्ड आपने जो बताया है 90,000 10 लाख पे, ये अश्योर्ड यील्ड रहेगा, राइट, शेयर होल्डर्स के लिए। ये कम हो या कम नहीं होगा, ज़्यादा हो सकता है अगर आप प्रॉपर्टीज ऐड करें, पर कम नहीं होगा, राइट।
हाँ, अश्योर्ड ये टर्म रेगुलेटर को पसंद नहीं है। जैसे आपको पता है गारंटीड, अश्योर्ड, ये सब रिटर्न्स, ये वर्ड्स करेक्ट भी नहीं है बोलना कि कुछ अश्योर्ड नहीं होता है अनलेस आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन जितना अश्योर्ड हो सकता है उतना है, क्योंकि अंडरलाइंग जो टेनेंट है उसने 9 साल का लीज साइन किया है और ऑलमोस्ट 4.6 ईयर्स का लॉक इन है। और लॉक इन का मतलब ये है कि टेनेंट छोड़ के नहीं जा सकता। और अगर टेनेंट छोड़ के गया लॉक इन के पहले, तो उसको पूरा 4.6 ईयर का लीज का रेंट देना पड़ेगा। तो ये इन दैट वे काफ़ी काफ़ी सेफ है। और 9% मोरलेस गारंटीड तो नहीं बोलूँगा, लेकिन सेफ रिटर्न आप मान के चल सकते हैं। और जैसे आप बोल रहे थे, एवरी 3 ईयर्स अंडरलाइंग रेंट इंक्रीज भी होता है। और पहले 3 ईयर्स के बाद ऑलमोस्ट 4% का इंक्रीज है, और फिर 3 ईयर्स के बाद 15% का इंक्रीज है। तो आपका जो 9% है वो बढ़ के 9.3 या 9.4% होगा 3 साल बाद। ओके। ये भी बता दीजिए कि आप क्या डिपॉजिट भी रखते हैं एज ए सिक्योरिटी फॉर ये रीट, मतलब जो आपका जो अंडरलाइंग टेनेंट है उससे आप कितना डिपॉजिट रखते हैं और वो कितना से सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इंडिया में जैसे आपको पता है एवरी लीज में लॉक इन रहता है, नोटिस रहता है, लीज पीरियड रहता है, और एक सिक्योरिटी डिपॉजिट भी रहता है। और वो वेरी करता है 3 महीने से लेके 8 महीने तक। यहाँ पे 6 महीने का सिक्योरिटी डिपॉजिट हम लोगों ने टेनेंट से लिया है, जो कि हम लोग सेपरेटली एक बैंक अकाउंट में रखते हैं, और उसका जितना भी इंटरेस्ट है वो भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सारे यूनिट होल्डर्स को। तो अगर उसका इंटरेस्ट तो टोटल डिपॉजिट कितना होगा उसका? तो अगर आप अपना एनुअल रेंटल इनकम देखें 30 करोड़ रुपए का है, तो उसको अगर आप 50% अपॉर्शनमेंट करें तो ऑलमोस्ट 15 करोड़ का सिक्योरिटी डिपॉजिट है। और तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने जो 9% बोला है यील्ड, वो तो बहुत कंजर्वेटिव हो गया, राइट? वो अगर 15 करोड़ में आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा तो 9 से ज़्यादा ही मिलेगा, राइट? वो एक्चुअली 9% में इंक्लूड किया गया है, क्योंकि अच्छा। प्रोजेक्शन करना पड़ता है, सब कुछ का ही प्रोजेक्शन करना पड़ता है, और वो अदर इनकम, इंटरेस्ट इनकम में ऑलरेडी डाला गया है। ये बताइए कि यहाँ पर आपने बताया कि यील्ड कैसे मूव करेगा यहाँ पर, और यहाँ पर कितनी गुंजाइश है कि आप ये प्रॉपर्टीज़ को और बढ़ा सकें, और अगर बढ़ाएंगे तो क्या आप फिर से मार्केट में आएंगे या आप डेट भी ले सकते हैं? तो रेगुलेशन के अनुसार 500 करोड़ के ऊपर आप नहीं जा सकते एसएम रीट स्कीम में, और अभी ये 353 करोड़ ऑलरेडी हो चुका है। तो अपने पास हेडरूम है अभी 140 करोड़ से 147 करोड़ तक का कैपिटल रेज करने के लिए इस स्कीम में। लेकिन वो फिर हमें 9% से ज़्यादा यील्ड का खरीदना पड़ेगा, ताकि इन्वेस्टर्स को थोड़ा ज़्यादा यील्ड मिले। इससे ज़्यादा रियलिस्टिक सोल्यूशन ये है कि मोस्ट लाइकली हम लोग एक दूसरे और तीसरे स्कीम्स लॉन्च करेंगे, जो कि अलग से प्रॉपर्टीज रहेंगे, मे बी बैंगलोर में नहीं, बॉम्बे में या हैदराबाद में या एनसीआर में, पुणे में। और उसमें फिर से एक डिफरेंट सिमिलर यील्ड वाला प्रोडक्ट शायद आएगा, जिसमें इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपका लास्ट लेटर क्वेश्चन जो था डेट पे, हाँ, डेट आप ले सकते हैं खरीदने के लिए, ये सेबी ने अलाउ किया है, 50% तक का डेट ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने डेट लिया तो आपका पीएम इन्वेस्टमेंट मैनेजर कंट्रीब्यूशन भी थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके बारे में भी थोड़ा बता ही देता हूँ। ये थोड़ा रेगुलेशन काफ़ी इन्वेस्टर फ्रेंडली सेबी ने बनाया है। इसमें दो चीज़ है, एक तो ये है कि आप सिर्फ कंप्लीटेड प्रॉपर्टीज खरीद सकते हो, आप अंडर कंस्ट्रक्शन और लैंड अलाउड नहीं है, जो कि रीट में अलाउड है टू अ सर्टेन एक्सटेंट। देयरफॉर ये और भी सेफ सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट है डेवलपमेंट रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से। और सेकेंड चीज़ ये है कि इन्वेस्टमेंट मैनेजर जो है, जो कि प्रॉपर्टी शेयर है, उसको 5% अपना कैपिटल कंपल्सरली एवरी प्रॉपर्टी में डालना ही है। तो जैसे इस प्रॉपर्टी में हम लोग ऑलमोस्ट 17.5 करोड़ अपना खुद का कैपिटल डाल रहे हैं। और ये सेबी ने किया है ताकि अलाइनमेंट ऑफ इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट मैनेजर का रहे, ताकि अगर जब वो डिसीजंस ले लीजिंग का, सेलिंग का, तो अपना कैपिटल भी इसमें इन्वॉल्व हो। तो इससे इससे सेबी को लगता है कि इन्वेस्टर्स का भी अलाइनमेंट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। तो ये बताइए कि प्रोफाइल ऑफ इन्वेस्टर्स कैसे रहेंगे आपके इसमें, और किस तरह के इन्वेस्टर्स को इस प्रोडक्ट को देखना चाहिए? ये जैसे मैं बोल रहा था, लास्ट 9-10 साल से हम लोग कर रहे हैं सेपरेटली प्राइवेट प्लेटफॉर्म में, और ऑलमोस्ट 1500 करोड़ हम लोगों ने ऐसे ही रेस करके डिप्लॉय भी किया है, बेचा भी है, और कैपिटल रिटर्न भी किया है इन्वेस्टर्स को। तो इसमें हम लोगों ने काफ़ी देखा है कि किस टाइप के इन्वेस्टर्स इसमें इंटरेस्टेड है। और जो हम लोगों ने अपने प्लेटफॉर्म में देखा है, इसमें 2-3 तरह के इन्वेस्टर्स हैं।
जो यंग इन्वेस्टर्स हैं 20 से 30 तक, वो उतना इन्वेस्ट इसमें नहीं करते क्योंकि इसका टिकट साइज काफ़ी हाई है। इनफैक्ट अपने प्लेटफॉर्म में तो हम लोगों ने 25 लाख का मिनिमम रखा था, अभी से भी ने रिड्यूस करके 10 लाख किया है। तो इसका जो टारगेट है वो थोड़ा सोफिस्टिकेटेड रिटेल इन्वेस्टर है, जो कि जनरली 30+ है, प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स हैं, आईटी कंपनी मल्टीनेशनल में काम कर रहे हैं, बिजनेस ओनर हैं, डिस्पोजेबल इनकम है, उनको थोड़ा अपना डाइवर्सिफाई करना है, सिर्फ स्टॉक मार्केट या फिक्स्ड डिपॉजिट में नहीं रखना है, थोड़ा ऑल्टरनेटिव एसेट में डालना है जिसमें थोड़ा हाइब्रिड रिटर्न्स हो, जैसे कि इस प्रोडक्ट में है, जहाँ जहाँ पे आपको 9% यील्ड भी मिलेगा इंटरेस्ट की तरह, प्लस आपको कैपिटल अप्रिसिएशन भी मिल सकता है क्योंकि अंडरलाइंग जो रियल एस्टेट है उसका वैल्यू भी ग्रो होगा, तो वहां पे थोड़ा इक्विटी का कंपोनेंट भी आ जाता है। तो इस टाइप के इन्वेस्टर्स जिनको स्टेबिलिटी ऑफ इनकम चाहिए और थोड़ा इक्विटी किकर भी चाहिए, उनके लिए ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इवन रिटायरीज जो हैं 60+, उनको भी ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा लगता है। और ये जनरली अपना प्रोफाइल रहा है इन्वेस्टर बेस का। कुणाल, आपसे बात की बहुत अच्छा लगा आज। और एक नया रीट जो है मार्केट में आ रहा है, स्मॉल और मीडियम रीट, जो कि दिसंबर 2 को खुल रहा है और 4 को बंद होगा। 10 से साढ़े 10 लाख का है इसका प्राइस पर यूनिट, और ये लगभग 353 करोड़ रेज कर रहे हैं। प्रॉपर्टी जो कि बेंगलोर बेस्ड है, और प्रेस्टीज की टेक प्लेटिना की 6 फ्लोर्स इनके पास रहेंगे। और जैसे कुणाल ने कहा कि इसका पहले साल में यील्ड जो है लगभग 9% रहेगा। धन्यवाद आज हमसे बात करने के लिए और आईपी अड्डा में आने के लिए। धन्यवाद सर जी, थैंक यू।